अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी जयपुर में भाषण दे रहे हैं और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को तो भाई खाली भाषण देना है। उनका सिंदूर नहीं खून दौड़ रहा है, उनसे ज़्यादा आम पब्लिक में खून दौड़ रहा है। वो तो प्रधानमंत्री हैं, एक देश के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, पूरा देश उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन जो जिम्मेवारी उनकी है वो अभी निभा नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे? जिम्मेवारी निभा रहे हैं कि जब पाकिस्तान से हमारा हुआ, जैसे सिंधु वाला जो बात हुआ, पानी रोकने की बात हुआ, तो पानी एक दिन रोका, फिर दे दिया, फिर चालू कर दिया। तो एक कैसा नीति है ये आपका, कैसा पॉलिसी है ये? तो आपका पॉलिसी सही नहीं है। एक तरफ आप उधर पानी दे रहे हैं, आप फिर दूसरा तरफ रोक रहे हैं। रोको, कंटिन्यू रोकना था, देना क्या था पानी? तो कंटिन्यू कैसे रोका जब हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? तो ये कंटिन्यू कैसे रोका जाएगा? हमारे पास डैम नहीं है, भारत में यूज करने के लिए नहर नहीं है, तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, डैम नहीं है, नहर नहीं है, विदेश पॉलिसी तो पहले आप ठीक करो। विदेश पॉलिसी ठीक करो, आपका विदेश नीति ठीक नहीं है, इसलिए सारा चीज़ पाकिस्तान आप पर चढ़ा हुआ है। क्या विदेश नीति में क्या गड़बड़ है? नहीं, विदेश नीति में है कि जो पहले कांग्रेस का जो शासन चला, 60 साल 70 साल जो कांग्रेस का शासन चला, उसमें जो विदेश पॉलिसी है वही अख्तियार करो। जो जो उन्होंने किया सब देश के साथ। देखिए अभी फिलहाल में क्या हो रहा है, अमेरिका भी चढ़ा हुआ मोदी पर। ट्रम्प बोला कि हमारे के यहाँ अगर तुम ये नहीं एप्पल, ये क्या बोलते हैं, मोबाइल जो है वो नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें 25% या 30% टैक्स लगा देंगे। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ, इसका मतलब कि दबाव है। ये आप पॉलिसी के चलते ही हो रहा है, विदेश नीति आपका ठीक नहीं है। इसके चलते ये सब जगह से ये सामना करना पड़ रहा है मोदी को। मोदी जी तो नेहरू जी पे सवाल उठाते हैं, इंदिरा जी पे सवाल उठाते हैं कि उनकी विदेश नीति खराब थी जिसकी वजह से चाइना हम पे अटैक कर दिया। देखिए ये सब कहाँ चाइना अटैक कर दिया? तो चाइना अटैक किया तो हम जीते ना। चाइना अटैक किया तो सामना किया, पाकिस्तान भी साथ हुआ तो हम जीते। पाकिस्तान के साथ भी 65 में 71 में हमने सामना किया और जंग जीत करके आए। आपके जैसा तो नहीं है कि आपके नेतृत्व में 4 गो रोज मुड़ी काट के ले जा रहा है इंडिया का, कोई न्यूज नहीं आ रहा है मीडिया में। ये सब आपका जो है, ये सब तो खराब पॉलिसी की वजह से हो रहा है। तो देखिए, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू दूसरा व्यक्तित्व का आदमी थे, उनका वो अगर तुलना कर रहे हैं तो ये बहुत दुखद बात है। नहीं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी जो पीएम मोदी जी का सवाल है कि वो बोल रहे हैं गरम सिंदूर मेरे रगों में, वो आपको कहाँ तक सही लगता है? गरम होना चाहिए, लेकिन उसको आप लागू कहाँ कर रहे हैं? उसको आप एक्शन कहाँ ले रहे हैं? गरम खून को उसी में आप फ्रिज भी रखें, उसी को ठंडा दे रहे हैं अंदर अंदर। तो ऐसे नहीं होता है। गरम खून को खोलने दीजिए, और खोलने के बाद उसको एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के बाद में तब जा करके उसको कार्रवाई कीजिए और समझ जाएगा पाकिस्तान। क्या 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 एक्शन चाहते हैं आप? हम एक्शन चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्रति सख्त से सख्त कड़ी उसको सजा और दंड मिले। ये जो हमारा जो कौन है, ये जो कांड हुआ है 26 को के जो मारा गया है पहलगांव में, तो उसका तो बदला लेना है ना इंडिया को। और इंडिया कैसे लेगा, भारत कैसे लेगा, ये मोदी ही चाहेंगे तो होगा। आम पब्लिक तो बौखलाए हुए है, सारे लोग बौखलाए हुए हैं, आम कार्यकर्ता तक भी बौखलाए हुए हैं। सब चीज़ बीजेपी को हो, कांग्रेस को, सब पार्टी को सब बौखलाए हुए को पाकिस्तान से बदला, लेकिन नहीं ले रहे हैं। अब पता नहीं क्या कारण है, किसका दबाव है, किस देश के दबाव से इतना सहन कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन इस पर एक्शन लेना है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि उन पर दबाव है, मोदी जी पे दबाव है, अमेरिका का हो गया या किसी और देश का हो गया? हाँ, अमेरिका का दबाव है, उसका तो शुरू से ही अमेरिका का डबल पॉलिसी रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में अच्छा से काम किए, जवाहरलाल नेहरू किए, इंदिरा गांधी किए, राजीव गांधी किए, सारा यहाँ तक शास्त्री जी भी, सब लोग किया काम। लेकिन ये पता नहीं क्यों विदेश पॉलिसी में फेलुअर हो रहे हैं मोदी जी। बीजेपी तो कहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में विदेश में भारत का डंका बजा है। कहाँ डंका बज रहा है? अमेरिका आपका साथ नहीं दे रहा है, यहाँ तक आपका बांग्लादेश नहीं है, नेपाल आपका साथ नहीं है, चाइना आपका साथ नहीं है, श्रीलंका आपका साथ नहीं है। कौन में डंका बज रहा है? इंग्लैंड आपका साथ नहीं है। आंतरिक रूप से कोई आपका देश साथ में नहीं है। बस मोदी केवल अपना जा रहे हैं और बस घूम करके यात्रा कर करके और आ जा रहे हैं देश में। उसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा देश में नहीं है। अगर फायदा रहता तो आज परिणाम निकल जाता। आज पाकिस्तान से जो हमारा चल रहा है, आप
बार बार आप पाकिस्तान से ये कर रहे हैं, आप युद्ध विराम की बात आप घोषणा कर रहे हैं। तो युद्ध विराम क्या, जब एक बार हो गया तो उसको आप खत्म करो, कम से कम एक आध दो शहर का तो खत्म करो, तभी तो फ्यूचर में उसका चलेगा पता कि इंडिया का क्या ताकत है, भारतवर्ष का क्या ताकत है। इस पे तो वो इंडियन एयरफोर्स ने जवाब भी दिया कि हम लोग पाकिस्तान के कितने 9 एयरबेस को तबाह कर दिया, बहुत सारे मिलिट्री ठिकाने को तबाह कर दिया। देखिए एयरबेस को ठिकाना कर दिया, क्या कर दिया अब वो जान रहे हैं, लेकिन देश नहीं जान रहा अभी क्या किए हैं। देश को यही पता है कि जो होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। देश का मतलब अभी बदला पूरा नहीं अभी हुआ। बदला पूरा नहीं हुआ है, बदला तबे पूरा होगा कि 26 वो मारा है, हम 26,000 मारेंगे तब जाके बदला होगा। तो 26 के बाद अभी और मरे हैं पुंछ में, जो अभी राहुल गांधी गए हैं। उसमें गए राहुल गांधी, देखे तो राहुल गांधी गए हुए हैं, पूरा वहाँ सबके आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं वो। वही तो बता रहे हैं कि मोदी जी वही भाषण खाली दे रहे हैं जयपुर में, अब कहाँ कहाँ भाषण है, डफली बजा रहे हैं अपना राज अपना डफली। तो ऐसे नहीं चलेगा, काम तो आपका विपक्ष के नेता कर रहा है, राहुल गांधी कर रहा है, जो राहुल के नेतृत्व में जो चल रहा है सब टीम वो काम कर रहा है। मोदी जी कहाँ कर रहे हैं, सब गलत बात है। ये केवल मीडिया में हवाबाजी बना रहे हैं, नहीं तो और कोई धरती पर काम आपका नहीं हुआ। 11 साल सत्ता में हुआ, 11 साल में क्या हुआ देश में, हमरा गिनाते वो कुछ ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो कि कुछ ऐसा कहा जाए कि मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ा काम हो गया। मोदी जी तो बहुत बढ़िया कहते हैं कि रोड बनवा दिया हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, रोड कांग्रेस का सब पॉलिसी दिया हुआ है। बहुत बाबू थे ग्रामीण विकास मंत्री, उनका सब किया हुआ पॉलिसी वही चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो जब सरकार में है तब नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? तो कांग्रेस नहीं कर पाई, समय नहीं मिला, 14 में सत्ता में आ गया इसलिए इनको हटना पड़ा, नहीं कर पाई। न तो 2 साल में दिखा देते, कांग्रेस भी दिखा देता कि हाँ हम कहाँ कहाँ क्या किए हैं। पॉलिसी तो उन्हीं का बनाया हुआ, फंड तो सब उन्हीं का स्टेट में रिलीज था। अच्छा, तो मोदी जी ये भी गिनवाते हैं, उज्ज्वला योजना हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया। अरे ये आयुष्मान योजना हो गया, ये सब तो खैर था पहले से भी चल रहा था कार्यक्रम, लेकिन ये मीडिया में नहीं आ पा रहा था, आम पब्लिक तक नहीं। इनका तो मीडिया का सरकार है ना, ये मीडिया में अपना कर करके सब दे रहे हैं। पहले हम लोग का नहीं था, एक से एक योजना कांग्रेस नीति में चलता था, या और भी बहुत सारा पॉलिसी हुआ है जो कि देश में अभी भी वो चल रहा है, छोटा हो या बड़ा हो। कोई एक ऐसा पॉलिसी बता दीजिए। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक योजना तो बहुत सारा आया है, योजना तो बहुत सारा है। 9 या 10 में लागू हुआ था, 9 या 10 में, 2008 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो अबे किया था, और भी 1-2 पॉलिसी आए थे उसमें लागू हुआ था, जो कि उसका नाम भी अभी बदल दिया। जब बीजेपी के सरकार आया वो नाम भी बदल करके दूसरा वो कर दिया। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो आया था, मनरेगा जो कार्यक्रम था, ये किसका देन है? ये कांग्रेस की देन है। और उसमें बहुत सारे लोग लेबर लोग या गरीब तबके के लोग, उसमें बहुत लोग लाभ उठा रहा है, आज भी उठा रहा है। वो तो कांग्रेस का ही देन है। वो तो इंदिरा गांधी का नाम हटा रहा है, लोग जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा रहा है, सबका नाम बदल रहा है, शहर का नाम बदल रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे विकास हो जाएगा देश का? विकास तो नहीं होगा, इससे तो और प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में। आप केवल बस एक ही काम कर रहे हैं, धर्म की राजनीति आप कर रहे हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रात दिन कभी मथुरा का है, कभी अयोध्या का है, कभी तो बनारस का है, यही सब इनका काम रह गया है। एक दूसरे में बांटना, एक इंसान दूसरे इंसान को लड़वाना, प्यार मोहब्बत का बात इनका खत्म हो गया है। अब बस यही एक काम रह गया, एक दूसरे में लड़ाना।